चालुक्य वेंगी तक अपन ने कर लिया था। अब यहाँ से अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे चालुक्य वेंगी वाला कश्यप। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी था वेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयादित्य तृतीय। इसका सेनापति कौन था? पांडुरंग था। चोल, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस से स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 47 में इसकी राजधानी तंजाब यानी तंजौर या तंजावुर थे। विजयालय नरकेसरी की उपाधि धारण की और निसुभसुदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों विजय प्राप्ति के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोर्दम धर्म की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रथम राजा थे परांकुर प्रथम, राजराज प्रथम, प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग। तोलकम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने परांकुर पृष्ठ को पराजित किया। इस युद्ध में परांकुर प्रथम को बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजेश प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम V को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला में रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित क्षेत्रों में चोल साम्राज्य का एक प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया गया और जिसे पेलरूना को इसकी राजधानी बनाया गया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का शिव निर्माण करवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किया। उसके बाद गजनवी का जो सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी? प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता के राजस्व वसूल कर चिदंबर मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबर मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मृत्यु को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मृत्यु को पुनरुद्धार किया और इसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल शासन में भाग लेने वाले पुनरुद्धार किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुदम, जो उच्च अधिकारी के भाग लेते उनको क्या बोलते थे? पेरुदम, और निम्न श्रेणी वाले प्रशासन को सेरुदन कहा जाता था। चोल काल में भूमि के निम्न प्रकार थे: वेलन बगाई यानी ग्रैंड ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। दूसरा ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तीसरा साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। अगला देवदान या तिरुन भट्टी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली पचुदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। इसके बाद संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु के कई कुरम में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा व महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरू मक्कलम कहा जाता था। यह सभा वरिष्ठ नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होते थे। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमि का 1/1/3 भाग हुआ करता था। गांव की कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वतन भोगी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुस्थ देवी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पद्धति सेना और चोल काल में काशू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जग गोधर प्रसिद्ध कवि था जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना कलिंग तूपणी थी। कंबन, ओट्टकुट्टम, पुलुगिलेंडी को तमिल साहित्य में त्रिरत्न कहा जाता था।
पंप पौन रत्न कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते थे। प्रवासी भाव ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकालीन का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोलकालीन 10वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासक था तैनात कराता था। उत्तर मेरु अभिलेख में जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित है पराक्रम प्रथम के शासनकाल से संबंधित थी। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरेर, तंडोर, गंगेकोट, चोलपुरम और कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तु के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारियों के समूह थे जिसे वनजियार, नानादेशी और मणिग्राम। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नयना संत कहलाते थे। उसके बाद इनके जो है ना उत्तर में अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता थी। सभा की सदस्यता के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठा, पिछले कोई भी 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो या किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता तो वह किसी भी सदस्य का संबंध नहीं बन सकता किसी और समिति का। सातवां, उसने अपने या संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए गए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। उसके बाद है यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंहन 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वार समुद्रम वंश। द्वार समुद्र के होलर वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और वह होलर वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लार द्वितीय था जिसे मलुक काफर ने हराया था। होलसेल की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेवेड था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहत प्रथम पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोणकी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवाला यानी कोला थी, बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र में टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकती वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमरकोट थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था जो 1295 से 1323 पर शासन किया। सीमावर्ती राजवंशों का अभिन्न पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इसकी राजधानी मंदगुर थी। गोपाल बौद्ध वंश का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नरपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि सौडल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। औदंतपुरी बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का निर्माण देवपाल ने करवाया। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालदेव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान ने दिए। गोड़ी रीति नामक साहित्य विधा का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राण में की थी। इसकी राजधानी नदिया यानी लखनऊ थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप में दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धौर्य एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश था। विजय सेन ने देवगढ़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर
की स्थापना की। सेन वंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासन काल इसमें कॉकटस वंश, उत्पल और लोहार वंश। 627 में दुल्लम वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कॉकटस वंश हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। उसके हेमशाह ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की। काकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मातट मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा कराया गया था। काकट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अंतिम वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन अब के अभियंता सूर्य को सिंचाई की लहरों का निर्माण करवाया। 980 में उत्पल वंश की राजधानी विद्या एक महत्वपूर्ण संरक्षिका शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम वंश के बाद अंततः राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्षवर्धन कवि व कई भाषाओं को कहता था। कल्याण हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्याण की राजधानी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 14वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्प वर्मन था जिसकी राजधानी प्राग ज्योतिष्य नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुजर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुजर प्रतिहार का संस्थापक था। नागभट्ट को राष्ट्र सम्राट गोविंद द्वितीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के समान आदिवरा की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रवर के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में की। गढ़वाल राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी सर्वशक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकाश पंडित था और इसकी कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद की एक रानी कुमार गोविंद ने सारनाथ में धर्मचर्य पर जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयं को जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसने गौरी ने 1194 में चंदावर में मार डाला। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अणुराज के पुत्र विजयराज चतुर्थ विशल देव 1153 से 1163 में हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि थे। इसने ललिता विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश का शासक था, अंतिम शासक था। चंद्रविदाई पृथ्वीराज दासी का राजकवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वी तृतीय की हार हुई। पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश का शासक संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धरा नगरी थी। प्राचीन राजधानी से उज्जैन। परमार वंश का सर्वशक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण में अनेक ग्रंथ लिखे। भोज के युक्त कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक ग्रंथों और उसके उपयोग का उल्लेख है। नवसांग चरित्र रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के चरिता धनंजय, धनिक और हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि में विभूषित शासक था राजा भोज।
भोज अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इसने मंदिर परिषद में संस्कृत विद्यालय भी खोला। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोज नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का, अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरुद्दीन खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाकपुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। 831। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजन महोमा में थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजन से खजुराहो स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, उनसे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की और खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने जिन्ननाथ, विजयनाथ, वैद्यनाथ का मंदिर का निर्माण किया। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण धंग देव ने 999 में करवाया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज पर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गलीज की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिर्ज ने प्रबोध चंद्र राय की रचना की और मरहुआ के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। आलाउद्दर नामक 2 सेनानायक परमायुद्ध के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमारदेव 1202 में कुतुबुद्दीन वही की अधिकता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश राजता मूल राजप्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूल राजप्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीमदेव के सामंत विमल ने आमू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयराज सिद्धे के दरबार में तथा माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमार पाल ने जैन मता था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमतिति था। भीमतिति ने एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। कंचुली वंश का संस्थापक कोलकले था। इसकी राजधानी त्रिपुर थी। कंचुली वंश एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कंचुली वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और तिरिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश। इस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक ने मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। धन्यवाद। ये लास्ट टॉपिक था प्राचीन भारत का। अब आगे हम अगर करेंगे तो वो मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।